सरकार बात कर रही ना, आपस में बात कर रही ना। मजदूर से कभी पूछा करके कि क्या चाहिए, आपको क्या कमी है। लोगों की पीड़ा को समझता हूँ। समझ तो रहे हैं, दिखावा है कि क्या है अब वो जाने। 10 साल में तो उन्होंने क्या लागू किया, क्या कर दिया, आपके सामने है, हर चीज़ बात है। काला धन कहाँ वापिस आया, कितने लाख रुपए खाते में चले गए। पहले 400 कुछ रुपए था, 1105 रुपये हुआ। 1105 पर इलेक्शन आज घटा के फिर कर दिए, चलो सब्सिडी दे रहे हैं। क्या सब्सिडी दे रहे हो? मोदी सरकार, आप यदि शॉर्ट में सुनना चाहते हैं, मोदी सरकार और अंग्रेजी सरकार में कोई अंतर नहीं है। मोदी सरकार अंग्रेजी सरकार के ही उत्पत्ति है। कल तक मुखबरी के काम करते थे आरएसएस और भाजपा की सरकार। 99% दो आदमी के हाथ में है, उनकी संपत्ति दुगना हुआ है। लेकिन आम आदमी जो 99% है, 1% आदमी की संपत्ति दुगुना हुआ है। उनको कह रहे हैं मोदी सरकार कि हम अर्थव्यवस्था को जो है ना आगे बढ़ाए हैं। क्या है जो आज सड़कों पर आप हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि सड़कों पर उतरना पड़ा? मजदूरों पर सर ऐसी बात है कि हम किसी भी कंपनी में मजदूरी काम करते हैं तो सही हिसाब से मेरा वेतन नहीं मिलता है। मजबूरन है, मेरी रोटी पेट करो तो मजदूरी करते हैं। आपके यहाँ है, इतने काम करना नहीं जाओ। लेकिन सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आज के कोरोना पीरियड के बाद बात कर रहा हूँ। कोरोना पीरियड मैंने 10 साल कंपनी में काम किया। मार्च के महीने में 22 दिन काम किया। 22 दिन के काम करने के उपरांत में 4 मरतबे मालिक के पास दौड़ना पड़ा तो पैसा जाकर 22 दिन का मिला मेरे को। कितने रुपये दिहाड़ी मिलती है आपको? कितने रुपये दिहाड़ी मिलती थी? 9,900 रुपये मेरा में मिलता था मंथली वेतन। वो भी मिला नहीं पूरा आपको? पूरा कहाँ दिए, काट करके दिए। अभी क्या चाहते हैं, सड़कों पर किससे मांग कर रहे हैं आप? सरकार से मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम 12 घंटा 13 रुपये मिलता है। ये कहाँ नियम है? वेतन के हिसाब से मिले ना। कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें से ओवर टाइम में कम पैसे दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। लेकिन सरकार कह रही है कि सब ठीक है, सब राजनीति खुशी है, अब मजदूर कहाँ परेशान है? हर जगह मजदूर परेशान है। 8 घंटे का स्थान 12 घंटे असल ड्यूटी कराई जा रही है, वो भी कम पैसे में। लेकिन सरकार कह रही है कि आप जो बचे हुए काम है वो दीजिए, मजदूरों की सबकी बात करती है सरकार। तो सरकार बात कर रही ना, आपस में बात कर रही ना। मजदूर से कभी पूछा करके कि क्या चाहिए, आपको क्या कमी है, कभी नहीं आता। कल पूछा करके सरकार नहीं पूछ रही मजदूर से। कहाँ पूछ रही है? गरीब आदमी को कहाँ पूछ रही है? कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, ये तो गरीबों का साथ है। अब गरीबों का मसीहा होता तो यहाँ सड़क पे क्यों उतरते गरीब आदमी जनता? खुद प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं गरीबों की पीड़ा को समझता हूँ। समझ तो रहे हैं, दिखावा है कि क्या है अब वो जाने। हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारे लोग पेट की रोटी है, हमारे बाल बच्चे की रोटी है, वो कहाँ जाएंगे? तो मोदी जी कह रहे हैं अब तो जिताइए एक बार और, फिर दोबारा से जो बचे काम वो करेंगे हम। 10 साल में तो उन्होंने क्या लागू किया, क्या कर दिया, आपके सामने है, हर चीज़ बात है। काला धन कहाँ वापिस आया, कितने लाख रुपए खाते में चले गए, मिला किसी को, किसी जनता को मिला हो बता दीजिए आप। कह रहे 5 साल और दीजिए, जो बचे हुए काम कर देंगे, जो रह गए बाकी। कब काम करते हैं? 10 साल बीतने के बाद 15वां लगेगा तो कभी नहीं हो सकता है। हम ऐसे जीवन संघर्ष करते रहेंगे, एक दिन हमारे बच्चे और खंडक में जाएंगे। हम तो कर ही रहे हैं, और किसके लिए करें? अपने बाल बच्चों के लिए, और पढ़ा लिखा के किसी मजदूर मेहनत करके करा रहे हैं उनको, वो आगे बढ़ जाएं। लेकिन वो कहाँ? तो भरोसा नहीं मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, कहते हैं। आप 10 साल में पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। आप देख रहे हैं अपने आंखों से, देखिए कि जनता के प्रति क्या हुआ। गरीबों को राशन दे रहे हैं 5 किलो 80 करोड़। 5 किलो राशन आप महीने भर में खा सकते हैं सर? खा सकते हैं आप? 5 किलो राशन सो सकता है जीवन? कहाँ सो के पाएगा? घर का शौचालय दे दिया है, गैस दे रहे हैं, गैस सिग्नल दे रहे हैं। क्या पहले था, आज क्या हो गया सिलेंडर का? क्या था पहले और क्या है? क्या था? पहले 400 कुछ रुपए था, 1105 रुपये हुआ। 1105 पर इलेक्शन आज घटा के फिर कर दिए, चलो सब्सिडी दे रहे हैं। क्या सब्सिडी दे रहे हो? सस्ता तो हो गया ना। सस्ता हो गया, क्यों सस्ता कर दिए, क्यों महंगा कर दिए? बात इस पर आई। आप अपने फायदे के लिए महंगा किए, सस्ता किए, हमारे लिए किए? जनता के लिए किए ना। जनता के लिए क्यों महंगा दिए? भी मोदी जी के निर्णय जो है जनता के हक में होते हैं। जनता के लिए हक में था, क्यों 1105 रुपये मैंने दिया, 445 रुपये से लेकर के। मोदी जी कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है उन्होंने। गरीबी रेखा को उठाया है,
किस स्थान से उठाया, कितने गरीबों को दिया, क्या दिया बताइए। मोदी जी आके कभी ब्यौरा लिए? उनके लिए दिया जो पूंजीपति है, गरीब आदमी के लिए नहीं, पूंजीपति के लिए दिया है। अभी आप देख रहे हैं जी, आज आपके नेटवर्क में, मोबाइल में कितने के रिचार्ज पहले कराते थे, आज 1 महीने के अंदर 30-35 रुपये बढ़ गया। रिचार्ज पे, मोबाइल के रिचार्ज पे। हाँ जी, तो हमारे लिए एक पैसे महंगाई नहीं बढ़ी तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, कहाँ से बात कर पाएंगे। 10 साल में सबसे कम दर है महंगाई की, मोदी जी ने कहा कि इंटरव्यू में इन पिछले 10 सालों में सबसे कम महंगाई दर है। महंगाई दर पहले वही, आप 50 रुपए की सब्जी आप झोले भर के लाते थे, आप 500 रुपए की सब्जी भर के घर में लाते होंगे। हम नहीं लाते, आप भी लाते होंगे, आप भी धरती पर है। आपकी बात कौन कर रहा है, कौन सी सरकार करे, कौन लोग कर रहे हैं आपकी बात? मजदूरों की बात कौन कर रहा है? मजदूरों के बाद हम लोग मजदूर हैं, इसी पर हम लोग सड़क पर उतर आए हैं। अच्छा, आपने घोषणा पत्र पढ़ा है बीजेपी का या कांग्रेस का, किसी का? हमारे लिए जो हित के काम करेगी जनता, मैं उसी के साथ रहूँगा। लेकिन अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसमें कह रहे हैं मजदूरों को 25 लाख तक का जो है बीमारी का बीमा देंगे, 400 रुपये उसकी पक्की नौकरी करेंगे और मनरेगा जैसी स्कीम शहरों में लागू करेंगे। अभी हमने पढ़ा था, 2 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट बच्चों के लिए 10,000-20,000 रुपया देंगे। अब तालुक कहाँ गए बच्चे आपके, हमारे बच्चे कहाँ गए? कौन देंगे? मोदी सरकार ने। अच्छा, अब कहाँ गया? पहले नहीं दिया मोदी जी ने। कहाँ दिया? किन किन बच्चों को दिया बताइए। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। सर, क्या है आज मजदूरों की मांग जो सड़कों पर हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आपके चैनल को मैं क्रांतिकारी लाल सलाम कहता हूँ, चूँकि आप भी एक मजदूर कम्युनिटी से हैं और जो स्ट्रीम मीडिया है वो तो एसी में बैठ करके अपना कवरेज करते हैं। लेकिन आज आप एक सवाल उठाए कि आप रोड पर क्यों हैं, तो आप इस इतिहास को समझिए कि मजदूर क्यों रोड पर है और क्या वो कारण हुआ कि हम रोड पर हैं। आपको हम इतिहास के उस हिस्ट्री के ज़माने में ले चलता हूँ। 1886 ईस्वी में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था अमेरिका के शिकागो शहर में। अमेरिका के शिकागो शहर में हे मार्केट में यहाँ पूंजीपति और साम्राज्यवादी फांसीवादी सरकार जो मजदूरों के ऊपर जो इतने दमन और अत्याचार करते थे, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। सर, अभी आप तो प्रेजेंट में हैं, 2024 में रह रहे हैं, मोदी जी के राज में हैं। वही चीज़, मोदी सरकार, आप यदि शॉर्ट में सुनना चाहते हैं, मोदी सरकार और अंग्रेजी सरकार में कोई अंतर नहीं है। मोदी सरकार अंग्रेजी सरकार के ही उत्पत्ति है। कल तक मुखबरी के काम करते थे आरएसएस और भाजपा की सरकार। भाजपा के जितने भी लोग हैं, ये गोलवलकर साहब से लेकर के मोहन भागवत और मोदी सरकार, मोदी जी, ये सभी मजदूर किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीति अपना करके ये फूट डालो शासन करो, आज धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जो मजदूरों के जो बांटे हैं, मजदूरों को जो काम छीने हैं, अब मजदूरों को जो लॉलीपॉप दिखा करके हम ये करेंगे वो करेंगे, कालाधन स्विच बैंक में बंद है। यदि इस विस्तार से हम चलेंगे तो संसद में इसका एक नियम है कि संसद जो भी चाहे इसका ऑडियंस लेकर के ये कानून बना करके स्विच बैंक में जितने भी काले धन पड़े हुए हैं वो ला सकते हैं। लेकिन संसद के अंदर ऐसा कोई भी सांसद नहीं है कि उठा सकता है। ठीक, आप देखिए, ये उन्हीं को वो 10 साल कह रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन हम बढ़ाएंगे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक। वो किसका बढ़ाएंगे? सिर्फ 2 आदमी के, जितने भी पूंजीपति वर्ग है, जिसमें 2 एक बहुत महत्वपूर्ण है, अडानी और अंबानी। इनकी ये देश की आधी संपत्ति से भी ज़्यादा, यानी 99% 2 आदमी के हाथ में है। उनकी संपत्ति दुगना हुआ है, लेकिन आम आदमी जो 99% है, 1% आदमी की संपत्ति दुगुना हुआ है। उनको कह रहे हैं मोदी सरकार कि हम अर्थव्यवस्था को जो है ना आगे बढ़ाए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बहुल क्षेत्र है हिंदुस्तान के अंदर आज रोड पर है, वो 2 जून की रोटी खाने के लिए मोहताज है। आप याद कीजिए राजीव दीक्षित के, मैं इतिहास की तरफ चलता हूँ। राजीव दीक्षित बोला था कि 20 रुपया भी लोगों को आज नहीं मिल रहा है 2010 में कि वो सब्जी खरीदे।
अब तो पूरा डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है ना मोदी जी भी के। बेनिफिट नहीं, कुछ भी बेनिफिट, सिर्फ कागजों में। यदि मोदी जीतना है तो आपसे कितना बार मीडिया के सामने में कितना बार मुखातिब हुए? मोदी जी कह रहे हैं कई लाख करोड़ जो है डायरेक्ट बेनिफिट से लोगों को कुछ फायदा भी नहीं, वो सिर्फ बेनिफिट उद्योगपतियों को, पूंजीपति वर्ग को, जनता को। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, यदि सुप्रीम कोर्ट का चंद्रचूड़ नहीं रहते तो इनकी अभी 35 से ज़्यादा रैलियां हो गई रहती, इनकी भाषण हो गया रहता अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में। लेकिन चंद्रचूड़ को मैं धन्यवाद देता हूं, उनको क्रांतिकारी लाल सलाम कहता हूं कि इनको ऊपर चूड़ बैठाए हुए हैं कि जो भी तुम करा। आज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात हुई है, आज पर्दाफाश हुआ है। जो गौ माता के नाम पर, गौ माता को क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं? आज जितने भी आप यूट्यूब खोल कर देखिए, मांस के व्यापारी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम पर खोल करके, ये हिंदू है और बीजेपी के वो समर्थक है जो गौ मांस की निर्यात करता है।